नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी खबरें हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिले में इस बार छठ का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार को नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई और रविवार को खरना का व्रत रखा गया। सोमवार को व्रती महिलाओं ने दिन भर निर्जल उपवास रखकर अस्त होते सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। आज यानी मंगलवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह 4 दिनी व्रत संपन्न हो जाएगा। नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक माहौल पूरी तरह आस्था से भरा है। घरों में पूजा की तैयारियां चलती रहीं तो बाजारों में पूजा सामग्री की खूब खरीदारी हुई। तालाबों, पोखरों और नदियों के किनारे छठ घाटों पर व्रतियों ने विधिवत पूजन अर्चन किया। कई समितियों ने अपने स्तर से घाटों की सफाई, प्रकाश और सजावट की व्यवस्था की। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। जिले में मौसम फिर करवट ले चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा के सर्वेश बरणवाल ने बताया कि 30 अक्टूबर तक बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है, जिससे नवंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फिलहाल किसी भी फसल की बुआई टाल दें और कटी हुई धान को खुले में न छोड़ें। उसे तिरपाल या छांव वाले स्थान पर रखें ताकि बारिश से नुकसान न हो। सब्जियों या रब्बी फसलों में फिलहाल सिंचाई न करें। पशुओं को भी सुरक्षित और गर्म स्थान पर रखें ताकि ठंड का असर न पड़े। भदोही में अल्ट्राटेक सीमेंट की डीलरशिप दिलाने के 31,46,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फत्तूपुर नई बाजार निवासी मुसफ्फिल अंसारी ने बताया कि सौरभ दुबे, वेद प्रकाश, शैलेंद्र शुक्ला और दिनेश सिंह नाम के 4 लोगों ने खुद को कंपनी का एरिया मैनेजर बताकर उनसे पैसे लिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भदोही जिले की डीलरशिप उन्हें दी जाएगी। मुसफ्फिल ने किरण ट्रेडर्स नाम की फर्म के खाते में आरटीजीएस से रकम भेजी, लेकिन बाद में अल्ट्राटेक की जगह एमपी बिरला सीमेंट का माल भेजा गया। जब मुसफ्फिल ने आपत्ति जताई तो उन्हें धमकी दी गई। पहले थाना और फिर आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने 4 के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज किया। जिले में एक और ठगी का मामला सामने आया है। विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक से 2.5 लाख रुपए हड़प लिए गए। कुछ रकम लौटाने के बाद बाकी पैसे मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। नूर इस्लामपुर निवासी समीर अहमद ने बताया कि प्रयागराज के सईदाबाद का रहने वाला फिरोज उर्फ पकौड़ी खुद को एजेंट बताता था। उसने विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर 2,20,000 रुपये ले लिए। बाद में जब वीजा और टिकट नहीं मिला तो उसने कुछ रकम लौटा दी, लेकिन 67,000 रुपये नहीं दिए। और जब समीर ने रकम वापस मांगी तो फिरोज ने उन्हें धमकाया और कहा कि लाश तक गायब कर दी जाएगी। पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपी को अपने जरूरी दस्तावेज भी दिए थे, जो अब वह लौटाने से इनकार कर रहा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी फिरोज उर्फ पकौड़ी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रब्बी सीजन की तैयारी में किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में अब खाद की कोई कमी नहीं होगी। प्रशासन ने उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। जिला कृषि अधिकारी ईरम मिर्जा के अनुसार माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर बने रैक पॉइंट पर मंगलवार को पहली बार 546 मीट्रिक टन यूरिया की खेप पहुंच रही है। वर्तमान में जिले में 3,734 मीट्रिक टन डीएपी, 3,178 मीट्रिक टन यूरिया और 1,618 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार ही खाद का उपयोग करें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कई किसान अब भी डीएपी की रैक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बुआई की शुरुआती अवस्था में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही डीएपी की खेप भी पहुंच जाएगी। सुरयावा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार यादव को फेसबुक पर अश्लील पोस्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुंबई के एक कारोबारी धर्मराज यादव पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी पिछले कई सालों से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर उनके खिलाफ झूठी और अपमानजनक पोस्ट कर रहा था। यहां तक कि उनके घर और जमीन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली गईं।
पत्रकार ने बताया कि धर्मराज यादव अलग अलग अकाउंट से उनके परिवार के सदस्यों को भी निशाना बना रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्ञानपुर क्षेत्र के कंसापुर गांव में सोमवार की देर शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। मृतक की पहचान सुरियावा के अबरणा गांव निवासी 38 वर्षीय जितेंद्र कुमार के रूप में हुई। वह कंसापुर में ससुराल में रहकर वाहन बनाने का काम करता था। देर शाम काम से लौटते वक्त सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार की चीख पुकार सुन लोग मौके पर जुट गए, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भदोही से जुड़े लोजपा के नेता इन दिनों बिहार में चुनावी मोड़ में हैं। प्रदेश महासचिव कमल तिवारी और प्रदेश संगठन महामंत्री धनंजय दुबे बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान चला रहे हैं। यह पूरा अभियान उत्तर प्रदेश लोजपा अध्यक्ष राजीव पासवान के नेतृत्व में चल रहा है। 26 अक्टूबर को कमल तिवारी ने सिवान जिले में जनसंपर्क अभियान किया और दरौली विधानसभा समेत कई इलाकों में लोजपा प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान के समर्थन में सभाएं की। कार्यकर्ता सोमवार को पुलिस कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है और बार बार हमला करने की कोशिश की जा रही है। संगठन के प्रदेश महासचिव वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को 45 युवकों ने शाम के समय हमला किया, लेकिन पुलिस की ओर से केवल औपचारिक कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि रिपोर्ट विपक्षियों के दबाव में तैयार की जा रही है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।